हेलो फ्रेंड, सत्यमेव जयते। आइए कुछ साइंस के फैक्ट को हम जानते हैं, जहां से कोई भी एग्जाम आप देते हैं तो क्वेश्चन आता है। तो आइए देखते हैं। जैसे हमने कल बात किया था बहुत सारे डिजीज के बारे में और किस विटामिन से कौन से रोग होते हैं इसके बारे में। जैसे विटामिन ए था, बी था, सी, डी, ठीक है, विटामिन के था, उसके बाद कैल्शियम था, ऑक्सीजन था, कैल्शियम था, उसके बाद क्या था, जैसे लौह था, ये सब के बारे में देखे थे, आयोडीन था। तो आइए अब उस सब से हम कैसे निजात पा सकते हैं। कल तो लक्षण आपको बताए थे और आज हम देखेंगे कौन से विटामिन किस में पाया जाता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो जैसे कल हम आपको बताए थे जैसे विटामिन ए के बारे में, ठीक है। तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होती है। क्या होती है? विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होती है, जिससे रतौंधी रोग जो होती है क्या होती है, तो क्या होता है, रात में कम दिखाई देना या कभी कभी नहीं दिखाई देना, ठीक है, ये होता है, ठीक है, या कमजोर दृष्टि पड़ जाना, ये विटामिन ए की कमी से होता है। तो हम कैसे बच सकते हैं और विटामिन ए को हम कहां कहां से प्राप्त कर सकते हैं, तो आइए देखते हैं। कहता है विटामिन ए के मुख्य स्रोत क्या है, तो हम बोलेंगे विटामिन ए का मुख्य स्रोत दूध, मछली, गाजर, आम कैसा होना चाहिए, पका आम होना चाहिए, ठीक है। पपीता होता है, पपीता भी पका होना चाहिए। पपीता कैसा होना चाहिए, पका। ऐसा कहा जाता है ये जो है विटामिन ए के मुख्य स्रोत है, जो हम खा करके विटामिन ए ले सकते हैं। क्या क्या है, ध्यान से समझिएगा। जैसे दूध है, मछली है, गाजर है, पका आम और पका पपीता है। दूध, मछली, गाजर, पका आम, पका पपीता, ये 5 जो है विटामिन ए के मुख्य स्रोत है। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। अब आते हैं विटामिन बी। विटामिन बी की कमी से बेरी रोग हो गया था। कौन सा रोग हुआ था, बेरी रोग। तो आइए देखते हैं विटामिन बी हम किससे पा सकते हैं। कहता है इसका मुख्य स्रोत गेहूं, चावल, यकृत होता है। यकृत कहने का मतलब जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, यकृत कहने का मतलब क्या है, जिसको कलेजा हम लोग बोलते हैं, यकृत होता है, ठीक है। वो क्या क्या है मुख्य स्रोत विटामिन बी का, गेहूं, चावल और यकृत है। क्या क्या है, गेहूं, चावल और यकृत, ये विटामिन बी का मुख्य स्रोत हो गया। अब विटामिन सी का मुख्य स्रोत क्या है, सी से स्कर्वी रोग होती है विटामिन सी की कमी से। तो इसका मुख्य स्रोत टमाटर, संतरा, नींबू, मिर्च, अमरूद, आंवला होता है। क्या क्या होता है, टमाटर, संतरा, नींबू, मिर्च, टमाटर और क्या है, आंवला है। ये आपका विटामिन सी का मुख्य स्रोत है। अब विटामिन डी की कमी से रिकेटस हो गया था, अस्थियां मुड़ जाना, अस्थियों का कमजोर पड़ जाना। तो विटामिन डी किसमें पाया जाता है, तो इसका मुख्य स्रोत दूध, मछली, अंडा और मक्खन, कलेजा है। क्या क्या है, दूध, मछली, अंडा, मक्खन, कलेजा, ये विटामिन डी के मुख्य स्रोत हैं। तो ये थे विटामिन के स्रोत जो आप खा करके रोगों से लड़ सकते हैं और अपने आप को स्वस्थ बना सकते हैं। हेलो, अब है पोषक तत्व। तो पोषक तत्व हम किसे कहेंगे, तो आइए देखते हैं। कहता है वह खाद्य सामग्री जिससे हमारे शरीर की, क्या है, वह खाद्य सामग्री जिससे हमारे शरीर की वृद्धि, विकास एवं स्वस्थ रहने के लिए कुछ आवश्यक अवयव होते हैं, उसे पोषक तत्व कहते हैं। अब पोषक तत्व कहता है हमारे भोजन में मुख्य पोषक तत्व कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण होते हैं। क्या क्या है, हमारे भोजन में मुख्य पोषक तत्व कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, ठीक है, क्या क्या है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण होते हैं, ठीक है। ये हमारे क्या थे, पोषक तत्व थे। यानी कि कहने का मतलब हुआ वैसा खाद्य सामग्री जिसमें क्या क्या होगा, जिससे हमें वृद्धि, विकास एवं स्वस्थ रहने के लिए जो अवयव मिलते हैं, जो अवयव होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, पोषक तत्व कहते हैं। हमारे मुख्य पोषक तत्व जो होते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज लवण होते हैं, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ऐसे ही साइंस के फैक्ट्स को देखने के लिए और बहुत सारे चीज़ों को जानने के लिए। चलिए, थैंक यू।